चलिए आज हम बात करेंगे हृदय के विषय में। ठीक है, हृदय क्या है? रक्त परिसंचरण तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से ये 4 भागों में बटा हुआ होता है। जिन पेशियों द्वारा ये बना होता है उन्हें हम मायोकार्डिक पेशी बोलते हैं। मुख्य रूप से ये 4 कक्षों में बटा होता है। कक्ष यानी चेम्बर। पहला हम देखें तो इसको 2 भागों में मुख्य रूप से बांट सकते हैं, दायां भाग और बायां भाग। दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं बाएं भाग की तो बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त का मतलब होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त। तो शरीर से रक्त आता है, सर्वप्रथम देखा जाए तो शरीर से जो नसें रक्त को लेकर आती हैं उन्हें हम शिराएं बोलते हैं, और ये शिराएं आकर दाएं आलिंद में खुलती हैं। ठीक है, कहां पर आकर खुल रही हैं? दाएं आलिंद में। किस प्रकार का रक्त लेकर आ रही हैं? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। इसके बाद में दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में त्रिबलनीय कपाट होता है जिसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। इस वाल्व से होते हुए रक्त निलय में पहुंचता है एवं निलय के संकुचन या सिकुड़ने की क्रिया के द्वारा रक्त पुनः धमनियों में पहुंचता है। निलय से जिस धमनी में रक्त पहुंचता है उसे हम बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। ये 2 भागों में बटी हुई होती है। पहली धमनी फेफड़े के दाएं हिस्से को एवं दूसरी धमनी फेफड़े के बाएं हिस्से को रक्त ले जाती है। इधर पर रक्त का फिल्ट्रेशन होता है या प्यूरिफिकेशन होता है। प्यूरिफिकेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकाल दी जाती है और ऑक्सीजन पुनः रक्त में दे दी जाती है। देन रक्त के शुद्ध होने के बाद या रक्त में ऑक्सीजन मिल जाने के बाद रक्त पुनः हृदय की ओर आता है, और जिस हिस्से में रक्त आता है उसे हम बोलते हैं बायां आलिंद। बाएं आलिंद से जो नसें रक्त को लेकर आती हैं उन्हें हम बोलते हैं फुफ्फुस सिरा, या उन्हें हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। इन वेन्सों के द्वारा रक्त बाएं आलिंद में आता है। अब बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में द्विबलनीय कपाट होता है जिसे हम बोलते हैं बायकस्पिड वाल्व। मुख्य रूप से इसमें 2 वाल्व होते हैं जिससे कि रक्त निलय में प्रवेश करता है। अब संकुचन की क्रिया पुनः होती है जिसके द्वारा निलय से रक्त पुनः बाहर भेजा जाता है, और जिस नस के द्वारा रक्त बाहर भेजा जाता है उसे हम बोलते हैं महाधमनी या एरियोटा। ये मुख्य रूप से 3 भागों में खुलती है। पहले भाग में रक्त ऊर्ध्व की ओर या ऊपर की ओर जाता है तथा दूसरी धमनी से या दूसरी नस से रक्त शरीर के निचले हिस्से में जाता है, और तीसरे हिस्से से रक्त हृदय में जाता है जिसे हम कार्डियल धमनी भी बोलते हैं। इस प्रकार से रक्त का परिसंचरण शरीर में होता है।